मैं राजपूत महासभा गुड़गांव की टीम की तरफ से और पूरे जिले की राजपूत सरदारी की तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से अपने नेता का अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, अपने स्थान पर खड़े होकर आदरणीय राव साहब का अभिनंदन और स्वागत करें। मंच की व्यवस्था पे जिन लोगों को मैंने निवेदन कर रखा है, केवल वही लोग मंच पर रहेंगे। मंच पर होच पोच ना हो, आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंच की व्यवस्था में मंच संचालक और राजपूत महासभा की इस टीम का आप सहयोग करेंगे। राव साहब हमारे बीच में हैं, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। भारतीय जनता पार्टी जगजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोरदार तालियों से आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें और मंच की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप लोगों से मेरा निवेदन और आग्रह, आदरणीय राव साहब के स्वागत के लिए साफा और पगड़ी बांधकर पुष्पिंदर सिंह ब्लैकी जी, भारत माता की जय। आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे बीच राव साहब के साथ सभा की तरफ से राजपूत वाटिका के अंदर ये प्रोग्राम तय हुआ है। हमारे भूतपूर्व पार्टी के अध्यक्ष, मौजूदा जो राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं, वो भूतपूर्व अध्यक्ष दो वो सारे के सारे मिल करके ये फैसला लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करना है। यही पार्टी है जो राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए वोट मांगती है। सब कुछ मांग भी की है इन लोगों ने। राजपूत वाटिका की ज़मीन के ऊपर कुछ विवाद है, इन्होंने पैसा दिया था, वो फिर ज़मीन इनके हाथ से निकलती नजर आई, फिर वो कोर्ट केस चल गया। तो हमने इनको आश्वस्त कराया है कि जैसे ही हमारा इलेक्शन संपन्न हो जाता है, सरकार बनती है, इसको छुड़वाने का काम करेंगे। अभी सेक्टर 12 में रोड भी जाम किया गया है, इसको लेकर के। देखो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ समझाने की कि ये राष्ट्र का इलेक्शन है, ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं है, एमएलए का इलेक्शन नहीं है। ये जो देश की समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए इलेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ये इलेक्शन है। और भारत सरकार की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसको कोई नकार नहीं सकता। जो ये छोटी समस्याएं हैं कॉरपोरेशन की, पानी की, ये हरियाणा सरकार के माध्यम से एड्रेस हो सकती हैं। तो जब हरियाणा का इलेक्शन आएगा, बेहतर ये होता कि लोग उस चीज़ को जब उठाएं। इस वक्त राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, तो राष्ट्र निर्माण के अंदर इन समस्याओं का बाधा नहीं होना। चुनाव का दौर है। राव इंद्रजीत हमारे यहाँ से चुनाव में सांसद के उम्मीदवार हैं और बहुत ही ईमानदार और अच्छी छवि के व्यक्ति हैं। हमारी तो केवल एक ही डिमांड थी राव साहब से, हमारी ज़मीन सरकार द्वारा एक भूमि अधिकृत की गई है, जिसको हम छुटवाने के लिए ये ज़मीन हमारी जो है एक्वायर कर ली सरकार ने, इसको छुटवाने की मांग हमने की ताकि इसको भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। क्या आश्वासन देंगे राव साहब ने ये कहा कि सरकार में आते ही आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, आप चिंता ना करें। देखो, आश्वासन से इसलिए हम जो है मानते हैं, ठीक मानते हैं कि पहले भी राव इंद्रजीत ने हमारी इसमें मदद कर रखी है। पहले भी मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिख के ही कहा था कि राजपूत समाज की ज़मीन है, 1903 की खरीदी हुई ज़मीन है समाज की, ये हमारी ज़मीन की सरकार द्वारा दी हुई है, हमारे पूर्वजों द्वारा खरीदी हुई है। और पूर्वज भी कौन? हमारी सेना की जो जवान थे, हमारी सेना के जो अधिकारी थे, उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी राजपूत समाज के उत्थान के लिए। तो इसका सबसे अनिवार्य काम मेरा ये था कि राव साहब के सामने मांग रखने का कि हमारी भूमि को तुरंत प्रभाव से भूमि तो अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। एक ही डिमांड था। समाज में नाराजगी की तो दूर हुई है। समाज में नाराजगी नहीं है, कुछ लोगों में नाराजगी है, वो समाज बहुत खुश है। हमारा समाज में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन गुड़गांव जिले में 2005 व्यक्ति, केवल ज़्यादा नहीं है, केवल 2005 व्यक्ति हैं जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और जो समाज का नाम लेके समाज को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है जी, इसमें गुमराह होने की जरूरत नहीं। हमारा समाज एक है, एक रहेगा और राव इंद्रजीत की सपोर्ट में खड़ा है और खड़ा है।